इनकी जन्म तिथि है 11 दिसंबर 2006, जी। प्रातः 3:17। कहाँ का जन्म है? आंवला बरेली। इस बालक की कुंडली अगर सही है जी। तो ये मित्रों के चक्कर में अपना समय बहुत खराब करेगा। क्या ये बात सही है? जी। क्यों बेटा? जी। एक सांवले से रंग का मित्र होगा केवट। वह तुमको, अगर बात नहीं मानोगे हमारी, तो आगे चल के रेलवे लाइन की पटरी तक ले जाएगा वो आपको। जितने चिरे कटे टाइप के लोग होंगे वो सब आपके मित्र होंगे। आड़े टेढ़े अचक बेचक शंकर जी के गण, ऐसा ही है ना? जी जी। आप तो बहुत सुंदर हो, फिर क्या करना? अच्छा, जूते पहन के खड़े, क्या बात। यहाँ हम जूते का चलन बड़ा देख रहे, पूजन हो रही है, लोग पहन के घूम रहे। तो हमने अभी चर्चा भी की है, हमने कब ने गुड़गांव में नहीं देखा ऐसा, दिल्ली में नहीं देखा, लेकिन यूपी बहुत आगे निकल गया। इनकी संगति छोड़ना है जी। इनका पेट खराब रहता है जी। इनके पेट में गुड बैक्टीरिया की कमी है। इसके कारण रात में, शाम को इनका पेट जो है पत्थर जैसा कड़ा कड़ा हो जाता है। जी, कभी कभी तो अभी कभी कभी होता, अभी तुम अभी बच्चे हो, अभी तो कुछ नहीं होना चाहिए, पत्थर खाओ तो हजम हो जाए। इस उम्र में अगर तकलीफें होंगी तो कॉमन सेंस की बात है, आगे चल के तकलीफ बढ़ेगी। माइक दे दीजिए, बात करते हैं इनसे। नौजवान, ये बताओ, भयंकर कंफ्यूज रहते हो। जी जी। क्या करें क्या ना करें, सही बात? जी। माइक पास में लगा के रखो। दूसरी बात, मन भयभीत रहता है, डरा डरा सा रहता है। जी। एक अंदर की बात बता दें? नहीं मतलब अच्छी अच्छी बात, कैसी बात? जी जी। आप तो बड़ी आदमी हो, कोई ऐसी बात? हम ये कह रहे हैं, अब आपकी मानसिकता हम बताते हैं। आप किसी दादा टाइप के आदमी से, माइक पास में करो, जो गलत हो मना करना, सही है तो बताना। दादा टाइप का दबंग व्यक्ति, पहलवान व्यक्ति, जो लफड़े झपड़े में आगे रहता हो, ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होकर आप अपने आप को, पता नहीं क्यों लेकिन कुंडली बताती है, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो कि ये मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ, मैं तो इनके साथ खड़ा हूं, मैं तो इनके साथ रहता हूं। ये भाव मन में बना रहता है क्या? जी। सही बात है जी। जबकि सही बात है, खतरा वही है। उनको कोई निपटाए, अपन धोखे में चले गए, ब्याज में चले गए। जी जी। और ऐसा होता ही है। हमारे यहाँ हुआ, हमारे एक शिष्य थे, वो बैठे थे अपने किसी काम में, उनके बगल में एक लफड़े जपड़े बाज आदमी रहते थे। बाहर से आए उन मारने वाले, उन्होंने गोली मारी उसको, तो ये उठ के भागा अपने घर में। तो इनको लगा कि ये अंदर सामान लेने जा रहा है, कोई औजार लेने, तो उनने इनको भी मारी, ये भी वहीं खत्म, दोनों खत्म हुआ। जबलपुर की घटना। तो ऐसा होता है, गेहूं के साथ घुन। तो आप इस धोखे में तो रहो मत। जी। ठीक है ना? जी जी। दूसरी बात यह है बेटा, आज से निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ना तो तुम्हारी मौत आ रही है, बहुत लंबी उम्र है जी। ना तुम गरीब रहोगे, बहुत पैसे वाले रहोगे। तुम्हारा बहुत घुमक्कड़ स्वभाव है, ये बात सही है कि गलत? जी जी। सही है जी। हाँ, सीधे पांव में दर्द रहेगा हमेशा, ये बात सही है। अभी तो दर्द रहता नहीं। योगा एक्सरसाइज करते रहो, फिट रहो, ठीक रहोगे। तो किसी दहशत के कारण, डर के कारण ढेर सारे मित्र बना लेना आपके लिए उचित नहीं। वैसे तो हम बताएं, किसी को मित्र बनाना समझदारी नहीं, क्योंकि पहले मित्रता में मतलब नहीं होता था, मित्रता में मतलब होता, और जहां मतलब वहां कोई मित्रता होती नहीं। हमारी बात माने, मतलब जो हमारा अनुभव कह रहे, हो सकता हम गलत। जहां विश्वास होगा वहीं विश्वासघात होगा। हम ठूंठ ही नहीं पालेंगे तो उस पे उल्लू आके नहीं बैठेगा। ना हमें विश्वास करना है और ना हमें विश्वासघात को जन्म देने की परिस्थिति उत्पन्न करना है। तो कहने का मतलब, हम जिस विषय पे हम केंद्रित हैं, बात कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि ये मित्र मंडली आपके जीवन को पूरी तरह चौपट कर देगी। अब ये अपन को ध्यान रखना है कि हमको इसी में जुड़े रहना है और आगे चल के इन्हीं के साथ बैठ के ताश पत्ते खेलना है।
मान लीजिए आप कलेक्टर बन गए, जी जी एसडीएम बन गए, जी एसपी, सीएसपी, वैज्ञानिक, कुछ अच्छे बड़े पद पे चले गए। जी अब उस समय आपके ये मित्र अगर साथ में कभी मिल जाते हैं तो वे तो वहीं से कहते हैं, अबे ओए क्या कर रहा है इधर आ। अरे पता चला 10 अच्छे लोगों के बीच में खड़े, उनने 2 मिनट में तुम्हारी शब निकाल दी। जी और इस उम्र में तो मित्र बनाने नहीं चाहिए। इस उम्र में जब अपने पराये का, भले बुरे का ज्ञान ही नहीं है तो हम किसको मित्र समझें, किसको मित्र ना समझें। तो इस प्रक्रिया से बाहर निकलें। ये आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा। एक्चुअल में आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके ग्रहयोग आपको हठात बलात् पकड़ पकड़ के उस दिशा में ले जा रहे हैं और आप उस दिशा में भागे जा रहे हो। तो मन को समझाओ, ये मनी राम जो है किसी का नहीं हुआ, ये बहुत नचाता है आदमी को। एक जलेबी खाने के लिए आदमी यहां से लखनऊ चला जाएगा, वो मन ले जाता। चलो आज तो मन हो रहा जलेबी खाएंगे, यहां से 150 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल से जलेबी खाने चले गए। सोचो, ये मन की गुलामी, इससे बाहर निकलो, इससे बचो। सवाल क्या है, करो, क्या पूछना है, निकलो, इससे बचो। सवाल क्या है, करो, क्या पूछना है। एक तो इनकी तबीयत खराब रहती है, कभी बैठे बैठे गुमसुम हो जाते हैं ये, और पढ़ाई का बिल्कुल ध्यान खत्म हो गया इनका। पढ़ाई में बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, याददाश्त कम हो रही है इनकी। देखिए जी, इनकी बीमारियां तब बढ़ने लगेंगी जब इनका पुलिस से संपर्क हो जाए। आप एक काम करो, हमारी बात को जांचना है। एक पुलिस वाले व्यक्ति का मकान किराए पे लेके 3 महीना रख दो जी, 6 महीना नहीं लगेंगे, भर्ती करना पड़ेगा। पुलिस, डॉक्टर और ये गनमैन जो दरवान वगैरह होते, या मिलिट्री वाले, जी, या क्या बोलते विश्वकर्मा समाज के लोग, जी, इनकी मित्रता करा दो, इसका स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। लिख के देते। अब आप देखो, घर में अंदर घुसे, वहां से घुस के लास्ट में, ये आपका लास्ट पोर्शन है, जी, यहाँ पर अगर एक गनमैन की फोटो, भले वो अमिताभ बच्चन खड़ा, जी, जी, अमिताभ बच्चन की जी, पुलिस में फोटो है, अब वो पुलिस की ड्रेस में, और यहाँ पर गन पिस्टल लटकाए हैं, जी, या यहाँ पर आप बंदूक ला के रख दो, जी, ये बीमार रहने लगेगा। अब आप ये बताइए, जी। कहीं पुलिस, मिलिट्री, या जो चीजें हमने बताई, डॉक्टर, इनसे इनका संबंध, संपर्क बढ़ा, उसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी, क्या ये बात सही है? नहीं, शुरू से इनका किसी व्यक्ति से संपर्क इनका नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं पेट्रोल पंप है मेरा। अच्छा, पुलिस में नहीं है। नहीं। चलो अच्छी बात। जी। कोई और ऐसे नातेदार जुड़ गए जिनके यहाँ आना जाना होने लगा कुछ ऐसा? ये बताएं बेटा, कोई तुम्हारे बड़े करीबी मित्र हैं, उनके पापा पुलिस में हैं, फौज में हैं, उनके यहाँ आना जाना होता है, डॉक्टर हैं, उनके यहाँ आप जाते हो, मिलते जुलते हो अक्सर? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति, उनसे मित्रता? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात सत्य है। दिमाग स्तब्ध हो जाएगा। हमने तो बोला कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हमने बोला ना, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं जी, परंतु उसका कारण भी हमें मालूम है। 100% यही कारण। अब आप खोजो, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम आ से हो, जिनका नाम ला से हो? वो अशोक अंकल, वो ललित अंकल, जी जी, कौन है? पहले ताऊ थे, मतलब उनका नाम अशोक था। कोई उपाय बताइए गुरुजी इनके लिए। उपाय तो यही है कि एक चंद्रमणि पहना दीजिए। जी। दूसरी बात यह है कि इनको दही और चावल खिलाइए। जी। ठीक है ना? जी। पेट में गुड बैक्टीरिया कम है। जी। आप लोग भी जानते हैं, जब लीवर डिस्टर्ब होता है, आंतें डिस्टर्ब होती हैं, तो आदमी का पूरा ही शरीर डिस्टर्ब होता है, ब्रेन पे विपरीत प्रभाव होता है, सभी जानते। जी। तो पेट इनका क्लीन नहीं होता, साफ नहीं होता, तो इनको मीठा दही, खट्टा नहीं, मीठा दही मतलब सवेरे जमाया, जी, दोपहर में खा लिया, इसको मीठा दही कहते हैं। जी। जो ज्यादा खट्टा ना हो, तो ये इनको खिलाइए, तो इनके पेट में गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे, ये शरीर से स्वस्थ होने लगेंगे। चावल तो बहुत खाते हैं गुरुजी, चावल तो बहुत खाते हैं। कोई बात नहीं, दही मिला दीजिए। आप 8 दिन में देखेंगे कि हाँ गुरुजी मजा आ गया। एक चंद्रमणि पहना दीजिए। जी। एक बेहतरीन नीलम पहनाइए। ठीक है जी। इस बात की बधाई हो, लड़का बड़ा भाग्यशाली है जी। बहुत पैसे वाला बनेगा। जी। व्यापार तब
जब ये संगति से दूर रहेगा। ये निर्णय इनका है कि इनको क्या चाहिए, पैसा, प्रभाव, सब कुछ। और नहीं तो फिर आप कुछ दिन बाद तो फिर आज इस वकील साहब के यहाँ बैठे, कल उन वकील साहब के यहाँ बैठे, बस केस ही निपटा रहे, ये सब चलेगा। पढ़ाई भी ऐसा ही है, अटक अटक के। तो ये क्या नौकरी में जाएंगे या व्यापार करेंगे? पिता का व्यापार। जी। और गुरु जी, ये जो रत्न बताए तो वो यहाँ से मिल जाएंगे क्या आपके पास? जबलपुर से मिल जाएंगे। जी नीलम है, चंद्रमणि है जी, सफेद पोखरा, ये जीवन भर के रत्न है। जी अच्छे विधिवत प्राण प्रतिष्ठित रत्न पहना दो, जीवन बदल जाता। बिल्कुल अनुभव की बात जी। पहना दो। बाकी फिर भी आप याद कर लेना, जी पुलिस, मिलिट्रीमैन, डॉक्टर, विश्वकर्मा, जी फौजी, इनसे इनका संबंध संपर्क नहीं होना चाहिए। वो हुआ, मान लो आपकी इन्हीं की शादी करना है, जी। अब पता चला कि कोई फौजी व्यक्ति है, उनकी लड़की, शादी जी। होना है, मत करना। ठीक। अब ये कोचिंग जा रहे हैं, पता जी। चला है कि वो पुलिस वालों के घर में उनके भाई पढ़ाते हैं, जी बेटा पढ़ाता, बेटी पढ़ाती, वहां जा रहे हैं, जी। तो ये बीमार रहने लगे हैं। अब इनको याद करना कि जो हमने बोला इनमें से किसी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। याद आ रहा, नहीं आ रहा? नए दोस्त बने हैं, उनका कुछ पता नहीं, उन कॉलेज के ना, उनका नहीं पता उनके पिता क्या करते हैं। पिछले साल अप्रैल से ज्यादा तबीयत बिगड़ रही है ना? नहीं गुरुजी, अभी तो 2 साल से तो काफ़ी ठीक है। अब सुन्नपन जो हो जाता था वो नहीं है, लेकिन पिछले 6 साल पहले से इनकी पढ़ाई भी इसीलिए डिस्टर्ब हुई थी, ब्रांच चेंज कर दी गई, पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई इनकी। तो जब 6 साल पहले तबीयत इनकी बिगड़ी है, जी, उस समय इन लोगों से पाला पड़ा था क्या अपना? उनका आना जाना, मिलना जुलना, कुछ ऐसा था क्या? नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हाँ, एक पुलिसमैन थे, वो रिटायर हो गए हैं सर। वो हमारे परिवार में ही थे, लेकिन वो रिटायर हो गए। पड़ोस में मकान है उनका, लेकिन बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं है पड़ोस मकान, परिवार में ही है। पहले था क्या संपर्क? संपर्क अब भी है, लेकिन वो उस तरह का नहीं है, लेकिन है। नहीं, उस समय घनिष्ठता थी क्या? नहीं, जैसे पहले थी वैसी आज है, कोई कमी नहीं आई, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, लेकिन है, परिवार में एक पुलिसमैन है। अब कहीं कुछ गड़बड़ है, वो याद नहीं आ रही हो, या हो सकता हमसे गलती हो रही, ऐसा भी हो सकता। हमारा स्वभाव नहीं थोपने का, हो सकता, जी। पर हमारे जब हजारों अनुभव हैं तो हम जी। उसको मना नहीं कर सकते। नहीं ठीक। तो इस पर अपन ऐसा कुछ हो तो अंकुश लगाएं जी। और ये जो संगति है, कुसंगति, इसको छोड़ो बेटा, ठीक है ना? इससे तुम्हारा जीवन चौपट हो जाएगा। बाकी भविष्य के बड़े आदमी हो, डरना घबराना बंद करो, ठीक है ना? और दादा लोग किसी को बचाते थोड़ी, हम आपको बताएं, ये बात कहना नहीं चाहिए, पर जो जीवन का, समाज का अनुभव, जिनका भरोसा तुम करते हो जी या जिनको तुम मानते हो कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे, कुछ करेंगे, जी, समाज में प्रैक्टिकली हमने देखा है, सवेरे रुमाल बांध के मुंह में चाकू मार देते आदमी को, शाम को रुमाल हटाए अस्पताल में फल लेके पहुंच जाते। कैसी तबीयत हुई है? ये दुनिया है। तो इनसे तो दूर ही की दोस्ती भली, समझ गए ना? जी। मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से लगे, ठीक? जी। पढ़ाई लिखाई करो और इन लोगों की संगति से दूर रहो, ठीक? चलिए। गुरुजी, घर में लाइसेंसी रिवॉल्वर है, उससे तो दिक्कत नहीं है। हम बोल तो रहे तब से। कहाँ रखी? लास्ट में? नहीं, इस समय तो वो दुकान पे जमा है, लेकिन है घर में, मतलब हमारी लाइसेंसी है। कब लाए थे आप? ये 8 साल हो? हाँ, हो गए। अब बताओ यार, इतनी देर से हम बोल रहे, अब हम इसलिए नहीं खोलते कि अब आप समझो बात को, बहुत सी बातें हम नहीं खोल सकते जी। मतलब अब आप समझ गए। उसका क्या किया जाए ये बताइए। उसका कुछ नहीं, फेंको फाको किनारे, क्या करना है, जिसके रखवाले। देखो जी। सिर पे सीताराम, फिकर अब क्या करना, अपने हो गए राम, फिकर अब क्या करना। जब उनके भरोसे है जी, राम जी के भरोसे हैं। आप तो उत्तर प्रदेश के हैं जी। बड़े परम आदरणीय है, जहां हमारे भगवान श्री राम अवतरित हुए, अयोध्या जी। वाह, हमें तो यहाँ सब में विश्वनाथ और राम दिखाई देते, यकीन मानो, कोई झूठी बात नहीं जी। बनारस जाते हैं हम तो दिन भर हमारी आंख से आंसू गिरते रहते, जो दिखता है ना, हमको लगता कहीं ये विश्वनाथ तो नहीं है, हमारी कोई परीक्षा लेने आ गए हो, कहीं ये श्री राम तो नहीं। ये अपना अपना भाव होता है।
कौन मारेगा किसी को श्री राम के बिना? उनकी इच्छा नहीं है तो आदमी हवाई जहाज से कूद के बच गया, इतने लोग मर गए। तो इसको फेंक दो, ये हथियार ही आपके बच्चे की बीमारी का कारण है। हम बोलते जा रहे हो पिस्टल, हम बोलते जा रहे पिस्टल, अब हम क्लियर बोल दें कुछ ऐसा तो वो बात गलत जा सकती ना, मैसेज कि भैया आपने खोल दी बात कि हमारे यहाँ हथियार रखा, दिखता तो है जी। हाँ, पर इनसे बचना चाहिए, उसको फेंको फाको किनारे। ठीक है, बीमारी भी अपने ही पास है जी, इलाज भी अपने पास, अब आपको निर्णय करना। अब आप नहीं खोलते तो फिर हम अभी थोड़ी देर में आपको अकेले में बुला के जी, और फिर कहते कि उसको फेंक दो, जी। पर हम खोल नहीं पा रहे थे, हमारी बात नीचे